के और पूर्व मेयरों के तुलना? देखिए, आपका प्रश्न बहुत जायज़ है और मैं इस पे लगातार जनता के बीच जाके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग चुनाव में हैं उनमें एक प्रत्याशी हैं जो 10 साल मेयर रह चुके हैं। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। आप जो भी शहर के लिए करना चाहते थे आप कर सकते थे और आप कर चुके हैं जो करना था। दूसरे मेयर साहब अभी निवर्तमान हैं और 5 साल से वो भी मेयर थे। हकीकत ये है कि मेयर का काम क्या है, निगम का काम क्या है, उसको छोड़ के मेयर के चुनाव की सारी राजनीति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे ले जाई जाती है, जिससे जो हकीकत है उसको पर्दे में ढका जा सके और बड़ी राजनीतिक लड़ाई होने लगे। जब भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ जिसको हम 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन कहते हैं, जो 1993 में इस देश में लागू हुआ, तो उसमें पंचायती राज की स्थानीय सुशासन की व्यवस्था बनाई गई और उसका साफ साफ उद्देश्य था कि एक सरकार है जो केंद्र सरकार है, दूसरी सरकार है जो राज्य सरकार है और देश में एक तीसरी सरकार बनेगी जो स्थानीय सुशासन की होगी। उसके सारे मामले लोकल लेवल पर होंगे। लोकल लेवल पे वो किस लिए होगी कि आम आदमी की डेली रूटीन की जो लाइफ है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जिन चीजों से वो रोज जूझता है वो मुद्दे उसके जीवन में शामिल होंगे। जैसे हम ग्रह कर देते हैं निगम को, तो हम जिस घर में रहते हैं उसकी सारी जिम्मेदारियां फिर नगर निगम हमारी उठाएगा। तो गृह कर का मामला, जल कर का मामला, सीवर कर का मामला। हम सीवर कर क्यों देते हैं? क्योंकि कोई भी जब सिटी बसाई जाती है, जो टाउन प्लानिंग होती है, उसमें एक सीवरेज रिंग होती है। सीवर रिंग का मतलब सिर्फ एक पाइप सीवर नहीं होता। सीवर का मतलब है कि जो गंदगी है वो बाहर जानी चाहिए और जिससे कि हम बीमारियों से और अन्य चीजों से बचे। आज हालत देखिए कि कल बारिश हुई थी, ये बारिश आधे घंटे की थी, अचानक हुई थी। आधे घंटे की बारिश के बाद ये पूरा शहर कितना बदसूरत दिख रहा है, कितना खराब दिख रहा है। तो किसी गली, मैं तो क्योंकि गली गली घूम के प्रचार कर रहा हूँ, मेरी जिनसे लड़ाई है वो पैसे वाले हैं और पैसे की लड़ाई पसीने से है। मैं साफ साफ चुनौती देता हूं कि कल मैं जितना चला हूं अकेले क्षेत्र में, सभी प्रत्याशियों की गारंटी देता हूं वो पूरे चुनाव में इतना पैदल नहीं चलेंगे। ठीक है, बड़े मीडिया घराने हमें नहीं दिखा रहे हैं, हमारे ऊपर जनसंपर्क की खबर भी नहीं छपेगी क्योंकि हम पैकेज नहीं ले पा रहे हैं। हम साफ साफ ये लाइन बोलते हैं, लेकिन हम जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि हम जनता के लिए काम करने के विजन के साथ आए। जैसा आपने पूछा कि अलग क्या है, मैं पूरा चुनाव नाली गली के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ, नाली गली के मुद्दे पर ही लड़ूंगा, नाली गली के किनारे खड़े होकर लड़ूंगा और नाली गली पे बात करते हुए लड़ूंगा और इससे डिगने वाला नहीं हूँ। और आप देखिएगा ये चुनाव घूम के 11 तारीख को जब वोटर वोट देने जाएगा तब इसी पे आएगा। आप एक तो कुछ जेब से ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं, कुछ मुद्दे लाए जाते हैं जिनका धरातल पे कोई लेना देना नहीं होता है। 80 वार्ड में हमारे लोग लड़ रहे हैं, 43 वार्डों में हमारे लोग कांग्रेस के सिंबल पे लड़ रहे हैं, बाकी के बचे हुए 37 वार्डों में हमारे समर्थक लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर जो मेयर का प्रत्याशी बिना सिंबल के लड़ सकता है तो वहां कोई नहीं पूछेगा संगठन कहां गया, फुल नौटंकी चलती रहेगी। भाजपा और सपा तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोग बता रहे हैं कि ये जीतेंगे तो भाजपा में है ही, वो जीतेंगे तो भाजपा में होंगे, ऐसी खबरें खुद चल रही। कौन कहां से टिकट मांग रहा था किसको नहीं पता। जब वहां से टिकट नहीं मिलेगा तो हम वहां से लेंगे, वहां से नहीं लेंगे तो हम बिना सिंबल के लड़ेंगे, बिना सिंबल के नहीं तो हम फला जगह से लड़ेंगे। अरे यार क्या मजाक बना रखा है। जो मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि नाली गली किनारे खड़े होकर कोई भी मेयर साहब आ जाए, मैं तो तेरे के तेरे प्रत्याशियों से निवेदन कर रहा हूं कि एक बार मेरे साथ बैठ के टाउन प्लानिंग पे बात कर लीजिए ना, जो मुद्दा है। और दूसरी बात रही, जब आप किसी से मुद्दों पर नहीं लड़ पाते हैं तो गैर मुद्दे लाते हैं। यहाँ जो आपको हमारे कार्यालय में दिख रहा है ये कांग्रेस का संगठन नहीं तो क्या, दिनेश दद्दा जी कांग्रेस के कितने बड़े सिपाही हैं इस शहर में। उन्होंने पहले दिन से आज तक दिनेश दद्दा का नाम कौन नहीं जानता संगठन के लिए। बाहर जो लोग बैठे हैं 50 लोग हमारे संगठन के, चाहे वो महानगर कांग्रेस कमेटी हो चाहे वो जिला कमेटी हो, दिन रात एक किए हुए। हाँ ठीक है कि हम सत्ता में नहीं हैं तो हमें दबाया सताया जा रहा है। प्रशासन, आप अभी देखा पर्यवेक्षक साहब बाहर बैठे, भाजपा के कार्यालय पे ऑब्जर्वर साहब नहीं देखने जाएंगे कि भोजन कितने लोगों ने किया है। यहाँ पर्यवेक्षक साहब जरूर गिनती गिनने चले आएंगे कि भोजन कितने लोगों ने किया है। त्रिपाठी जी के पास 5 मैंने तो अपनी आल्टो की परमिशन ली है और वो मेरे नाम पे है। जो मेयर साहब अभी बैठे हुए हैं उस गद्दी पे, नॉमिनेशन फॉर्म देखा तो उनके पास तो कार ही नहीं है। आप लोगों को उन पर दया करनी चाहिए। पैदल बेचारे कैसे चलते होंगे। शर्म नहीं आती है ऐसी झूठी सूचनाएं देते हुए प्रत्याशियों को।
आप लोगों को एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए कि साहब 20 कारों से छोटा काफिला तो कभी नहीं देखा, बेटे का भी आपका भी, और कार आपके घर में एक नहीं है, कैसे संभव है? क्या आप पूरी जनता को मूर्ख समझते रहेंगे और कब तक समझते रहेंगे? नहीं चलने वाला है। जो आपने किया है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए संगठन कांग्रेस का पूरा मजबूत है, मेरे पीछे खड़ा है और आज चुनाव पलट चुका है। अब उनको इस बात का एहसास भी हो चुका है कि जिस कांग्रेस को वो लड़ाई में गिन नहीं रहे थे, जिन्हें वो सीरियस नहीं ले रहे थे, आज बरेली की 8,47,763 जनता ने सीरियस ले लिया है कि एक प्रत्याशी हमारे मुद्दों की बात कर रहा, हमारे दरवाजे। जिन गलियों में कल मैं घूमा, कोई भी पूर्व मेयर नैतिकता नहीं रखता कि वहां जाके वोट मांगने उतर के। वो गाड़ी से तो ऊपर ऊपर घूम लेंगे, अखबारों में मीडिया में प्रचार दिखा लेंगे, जमीन पे नहीं जा सकते क्योंकि पब्लिक पूछने को तैयार बैठी, साहब ये गली आज तक ऐसी ही क्यों है? एक फिल्म का गाना था, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और इस सासू बता तूने ये क्या किया, सूख कर हो गए हैं छुहारे पिया। इस शहर को अगर जो आप पिया मान के चले तो जनता जो बहू है वो जनता है, और जो मेयर साहब के लिए पद पे आ रहे हैं वही साफ है। और शहर ये पूछ रहा है कि अब तक क्या क्या किया आपने और क्यों नहीं किया। जो हमारा शहर तार बिजली से रह गया, सूख के छुआरा हो गया है, उस पर तो आप बात नहीं करेंगे। आप तो बड़े बड़े रोड शो करा देंगे, रैली करा देंगे, बड़े राष्ट्रीय नेता, किसी भी राष्ट्रीय नेता को आप बुला लीजिए, वो हमें बता दी कटघर की समस्या क्या है, वो बाकरगंज में कूड़ा और बाकरगंज की बस्ती को कूड़े के जाल से कैसे बचाया जाएगा इस पर बात कर ले। तो बरेली की बात तो आप करेंगे नहीं। नाथ मंदिरों के आगे गंदगी के ढेर लगे हैं, आज सोमवार का दिन है, मैं चुनौती देता हूं सभी मेयर प्रत्याशियों को कि नाथ नगरी है ये, एक बार चक्कर मार के आ जाए, एक दिन जुमा के दिन चले जाए और शहर में बरेली शरीफ में जितनी मस्जिदें हैं उनके आगे चक्कर मार के आ जाए, उनकी गलियां देख के आ जाए कि कब से उनमें कूड़ा नहीं निकला है। दरअसल चुनाव जहां पे होना चाहिए वहां आप नहीं लाएंगे, लेकिन इस बार मैंने चुनौती दे दी और चुनाव वहीं आएगा और जनता पूछ रही है। एक और शेर बोल के बात खत्म कर रहा हूं कि सर जिस पे न झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ये बरेली शरीफ नाथ नगरी बहुत पवित्र जगह है, सर जिस पे न झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हर सर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ये कांग्रेस का सर है, झुकने वाला नहीं है, जो चाहो ताकत लगा लो। आगे, क्या अहले जहां तुझको सितमगर नहीं कहते, कहते तो हैं लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। जनता के बीच चलो तो जनता क्या क्या नहीं कह रही है, मेयर जो रह चुके हैं शहर में उनको, बस गनीमत यही है कि मुंह पर नहीं कह रही, क्योंकि ये शराफत के लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं, ये इज्जतदार लोग हैं। इसलिए ये तुम्हारी टोपी अपने दरवाजे पे जाओ तो नहीं उछालते हैं, लेकिन तुम तो दरवाजे पे जा ही नहीं पा रहे हो। मैं दरवाजे पे जा रहा हूं तो वो कह रहे। तो वही बात, क्या अहले जहां तुमको सितमगर नहीं कहते, क्या अहले जहां तुमको चोर नहीं कहते, कहते तो हैं लेकिन तुम्हारे मुंह पर नहीं कहते। धन्यवाद।